भक्तों, क्या आप जानना चाहेंगे एक ऐसा गुप्त उपाय जो सिर्फ शरद पूर्णिमा की रात किया जाए तो लक्ष्मी जी खुद तुम्हारे द्वार तक खिंची चली आती है। कहते हैं इस रात चांदनी में देवत्व उतरता है और अगर उस देवत्व को सही विधि से साथ लिया जाए तो धन सुख और बरकत रुकती नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ वो रहस्यमयी खीर उपाय जिसे हमारे पुराने ऋषि मुनि लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे पवित्र प्रयोग मानते थे। स्वागत है आपका दिव्य वाणी में, जहाँ हर कहानी, हर शिक्षा और हर श्लोक आपके जीवन को नया दृष्टिकोण देता है। आइए मिलकर सीखें आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन की सच्चाई। शरद पूर्णिमा, वो रात जब चंद्रमा अपने संपूर्ण तेज के साथ आकाश में चमकता है। कहा गया है कि उस रात चांद की हर किरण अमृत बन जाती है और उस अमृत को ग्रहण करने वाला व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि उसकी कर्म ऊर्जा और वित्त शक्ति दोनों प्रबल हो जाती हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु इस रात वैकुंठ से पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और उनके आगमन का संकेत ही है खीर की सुगंध और चांदनी का स्पर्श। अब तुम सोचोगे आखिर खीर ही क्यों? तो सुनो, पुराणों में कहा गया है कि खीर चंद्र और लक्ष्मी दोनों की प्रिय वस्तु है। चांद शीतलता का प्रतीक है और खीर शुद्धता की। जब दोनों का संगम होता है तो घर में शांत ऊर्जा, सकारात्मक कंपन और धन का प्रवाह बढ़ता है। इसलिए हमारे पूर्वज शरद पूर्णिमा की रात कांच की कटोरी में खीर रखकर चांदनी में रखते थे, ताकि अमृतमयी किरणें उसमें उतर जाएं। कहा गया है वो खीर साधारण नहीं रहती, वो बन जाती है लक्ष्मी का आह्वान। आप ध्यान से सुनना भक्तों, अगर इस प्रयोग को करना है तो श्रद्धा और शुद्धता दोनों जरूरी है। हर कदम ध्यान से करना, क्योंकि गलती भी बरकत रोक सकती है। शरद पूर्णिमा की रात को सूर्यास्त के बाद घर को साफ सुथरा कर लो। विशेषकर वो स्थान जहाँ तुम खीर रखने वाले हो, वहाँ गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण जरूर करना। अब एक नया चूल्हा या साफ गैस स्टोव पर दूध चढ़ाओ। उसमें चावल, थोड़ी चीनी और इलायची डालो। ध्यान रहे खीर बनाते समय मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए। खीर को बनाते हुए लगातार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहो। खीर बन जाने के बाद उसे कांच की कटोरी में निकालो। धातु, चांदी या स्टील का बर्तन नहीं उपयोग करना है। कांच इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो चांदनी को शुद्ध रूप से परावर्तित करता है। आप कटोरी को खुले आसमान के नीचे रखो, जहाँ चांदनी सीधी पड़ती हो। उसके पास एक दीपक जलाओ, घी का दीपक, जिसमें दो बत्तियां हो। एक बत्ती लक्ष्मी जी के लिए, दूसरी विष्णु जी के लिए। अब वहीं बैठकर 108 बार ओम सोमाय नमः और 108 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करो। कहा गया है इस जप से चंद्रदेव की कृपा और लक्ष्मी जी की ऊर्जा दोनों खीर में समाहित हो जाती हैं। जब आधी रात बीत जाए तो खीर को घर के मंदिर में लाकर रख दो। सुबह उस खीर को परिवार में सब मिलकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर ये उपाय श्रद्धा से किया गया हो तो अगले ही कुछ दिनों में आप एक अद्भुत बदलाव महसूस करेंगे। दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, पुराना रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा और घर में अनावश्यक खर्च स्वतः रुक जाएंगे। कभी कभी लक्ष्मी जी अपनी उपस्थिति का संकेत देती हैं, जैसे पूजा स्थान पर अचानक सुगंध महसूस होना या खीर में छोटे बुलबुले उठना या दीपक की लौ का ऊंचा उठना। ये सब संकेत हैं कि देवी ने तुम्हारे घर में प्रवेश कर लिया है। सावधानियां, जो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। खीर को ढककर मत रखो, चांदनी की किरणें सीधी उसमें पड़नी चाहिए। खीर किसी और को देखने मत दो, विशेषकर नकारात्मक मन वाले व्यक्ति को। खीर को फ्रिज में मत रखना, अगली सुबह प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करें। यह प्रयोग सिर्फ शरद पूर्णिमा की रात को करो, किसी और पूर्णिमा पर इसका प्रभाव नहीं होता।
और सबसे जरूरी, उपाय करते समय मन में धन की ललक नहीं बल्कि आभार रखो। देवी को आकर्षित करने की सबसे बड़ी शक्ति है कृतज्ञता। तो भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे व्यवसाय में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से विराजें, तो इस शरद पूर्णिमा पर इस कांच की कटोरी वाली खीर का उपाय अवश्य करो, क्योंकि ये वो रात है जब आकाश अमृत बरसाता है और धरती उसे ग्रहण करती है। बस इतना ध्यान रहे, खीर का हर दाना, हर चमकती किरण देवी का आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में समा जाए। और हाँ, अगले भाग में मैं बताऊंगा वो 5 गलतियां जो अगर शरद पूर्णिमा की रात में कर दी जाएं तो सारी बरकत रुक जाती है और धन ठहरने की बजाय चला जाता है। तो अगला भाग जरूर देखना, क्योंकि वहां तुम जानोगे चांद और लक्ष्मी के छुपा रहस्य। जय माँ लक्ष्मी। अगर यह सीख आपके हृदय को छू गई हो तो दिव्यवाणी से जुड़े, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक शिक्षा में। धन्यवाद।